नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम पुनः चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 8 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 12 को, जो कि आज दिनांक 5/11/2020 के लिए जारी किया गया है। बच्चों, इस कार्यपत्रक में जो हमारा उप विषय है, जो टॉपिक है, वो है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। जैसा कि आपको पता है कि ये टॉपिक हमारा इससे पहले की जो 3 कार्यपत्रक आए हैं, उन तीनों कार्यपत्रकों में भी हमारा यही टॉपिक था और आज भी इस कार्यपत्रक में यही टॉपिक हमारा आगे चलेगा। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि इससे पहले कार्यपत्रक 11 में हमने पढ़ा कि किस तरह से जो लेखक है, लेखक ने हमें चिट्ठियों के इतिहास के बारे में बताया, चिट्ठियों के बारे में बताया कि किस तरह से चिट्ठियों को या पत्र संस्कृति को विकसित करने के लिए उसको स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। साथ ही हमने यह भी पढ़ा कि विश्व डाक संघ द्वारा पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की वो प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाती हैं। लेकिन साथ में यह भी बताया गया कि आजकल के जो तमाम नए बढ़ते संचार साधन हैं, उन संचार साधनों की वजह से जो चिट्ठियों का जो प्रचलन था या पत्रों का जो प्रचलन था, उस प्रचलन में काफ़ी कमी भी आई है। तो इसी क्रम में अब हम आज चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के आगे के भाग को पढ़ेंगे। इसमें भी आप देखेंगे बच्चों कि पहले आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ के आधार पर फिर आपको नीचे 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले हम हर रोज़ की तरह पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों को देखेंगे। तो पैराग्राफ कुछ इस तरह से है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय हैं। तो यहाँ पे यह कह रहे हैं कि जो पत्र होते हैं, उन पत्रों को ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने अपने जो पुरखों से मतलब यहाँ पे अपने जो दादा परदादा के ज़माने के जो पत्र हैं, उन पत्रों को उन्होंने संभाल कर नहीं रखा हो। ऐसे लोगों की कह रहे हैं कमी नहीं है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। अब यहाँ पे बच्चों एक घटना बताई गई है कि जो पंडित नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, जब वो जेल में थे तो उन्होंने क्या किया था, अपनी बेटी इंदिरा गांधी को वहाँ से वो पत्र लिखा करते थे। तो उसी का उदाहरण उन्होंने, लेखक ने यहाँ पर दिया है कि अगर उस समय क्या होता, उस समय अगर आज के जैसे संचार साधन होते तो फिर क्या होता, जो नेहरू थे वो क्या करते, अपनी पुत्री को पत्र के बजाय क्या करते, वो फ़ोन करते। लेकिन तब जो उनके प्रेरणा देने वाले जो पत्र थे वो हम लोगों तक नहीं पहुंच पाते या हमें उनके बारे में जानकारी नहीं पता चल पाती। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कहा पत्रों को तो हम क्या करते थे, सहेज कर रख सकते हैं। अगर हमारे पास कहीं से कोई पत्र आते हैं किसी के, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं। पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। अब यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे कि पत्रों की जो खूबियाँ होती हैं, उसकी जो विशेषताएं होती हैं, उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है
कि तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा ये पैराग्राफ है। अब बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ यानी कि कुछ नए शब्दों से आपका परिचय कराया गया है जो कि इस पैराग्राफ में आए हैं। तो यहाँ हम जैसे कुछ शब्दार्थ देखेंगे इस पंक्ति में। जैसे पुरखों यानी कि पूर्वजों, जैसे दादा परदादा जो होते हैं उनको पूर्वज कहा जाता है। संजोकर यानी कि संभाल कर। विरासत, धरोहर। उद्यमी, व्यापारी। प्रशासक, अधिकारी। अनुसंधान, खोज करने वाला या खोज। सहेज कर, संभाल कर। तमाम माने सभी। दिग्गज, महान। हस्तियों यानी कि नामी लोग। संकलन यानी इकट्ठा करना। महासंग्राम, मैसेज, संदेश। पैमाना, मापदंड। जुट, लग। प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र जिसको कहते हैं। तो इस तरह से इन शब्दार्थों के साथ अब आप देखेंगे। अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं हर रोज़ की तरह, जो कि गद्यांश के आधार पर है। आपने उन प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला है, लोग क्या संजोकर रखते हैं और क्यों? तो इसका जब आप देखेंगे पैराग्राफ के ऊपरी भाग में इसका आपको उत्तर मिल जाएगा। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है और क्यों? इसको जब आप देखेंगे तो पैराग्राफ के ऊपर बीचों बीच भाग में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। दुनिया भर के सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते से आते थे और क्यों? ये भी जब हम पैराग्राफ के आखिर में जब हमने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उस भाग में इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। पत्रों का जादू क्या है? इसका उत्तर भी आपको ऊपर दिए गए पैराग्राफ में मिल जाएगा। और आखिर में आपको जो है एक गतिविधि यानी कि एक एक्टिविटी दे दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि जो एक्टिविटी है वो है कुछ शब्द या शब्दांश अन्य शब्द के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर और उदाहरण समझकर नए शब्द बनाइए। अब जैसे आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर आपको दोनों तरफ कुछ जो है वो गोले से बना करके दिए गए हैं और उनके अंदर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। जैसे अगर हम इस पहले वाले घेरे को देखेंगे इसमें, तो इसमें जैसे बीच में दिया हुआ है पत्र, तो पत्र के साथ हम ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको जोड़ करके एक नया शब्द बन जाएगा?
उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको पहले कॉलम में दिया गया है, जैसे पत्र शब्द है तो पत्र के साथ हमने प्रशस्ति जोड़ा तो क्या शब्द बन गया, प्रशस्ति पत्र बन गया। तो उसी तरह से पत्र के साथ हमने कुछ और शब्दों को जोड़ना है और उस शब्द को जोड़ करके, उन शब्दों को जोड़ करके हमने नए शब्दों का निर्माण करना है। पहला शब्द यहाँ पे प्रशस्ति पत्र दिया गया है। अब जैसे दूसरा शब्द क्या बन सकता है, दूसरा शब्द यहाँ पे जैसे बन सकता है प्रार्थना पत्र, दूसरा शब्द बन सकता है प्रार्थना पत्र। तो इसी तरह से बाकी के जो और कॉलम है उनमें आप लोगों ने शब्दों के साथ नए शब्दों का निर्माण करना है। उसी तरह से जैसे आप अब हम इस वाले कॉलम में देखेंगे, इस वाले कॉलम में जैसे बीच में दिया हुआ है इक शब्द दिया गया है और इस इक प्रत्यय को जोड़ करके या इक शब्दांश से हमने क्या करना है, नए शब्दों का निर्माण करना है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे आपको यहाँ इस गोले में पहला दे रखा है, जैसे व्यापारिक दिया हुआ है। तो व्यापारिक कैसे बन गया, जैसे व्यापार जमा इक व्यापारिक बन गया। तो उसी तरह से आप लोगों ने बाकी के इन सभी कॉलमों में या इन सभी गोलों में आपने नए शब्दों का भरना है, नए शब्दों को भरना है। जैसे कि आप देखेंगे इसमें एक शब्द मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बता देता हूँ। जैसे हम करते हैं समाज धन इक, इस तरह से ये इक बन गया। तो ये क्या शब्द बन जाएगा, यहाँ पे ये एक नया शब्द बन जाएगा सामाजिक, सामाजिक, ये एक नया शब्द बन गया। तो उसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, जो बाकी की ये जो और कॉलम हैं, इन बाकी के कॉलमों में आप लोगों ने इक प्रत्यय के साथ या इक शब्दांश के साथ नए शब्दों को, एक नए शब्द का निर्माण करना है। तो इस तरह से बच्चों इन 5 प्रश्नों के साथ आज आपकी हिंदी की वर्कशीट है। तो आप लोग अपना हिंदी का काम करना शुरू कर दें और अगर वर्कशीट में आपको कहीं पर भी कोई समस्या है, कोई दिक्कत आए तो आप अपने हिंदी विषय के अध्यापक से पूछ सकते हैं। थैंक यू।